सब्सक्राइब करें अक्षर ठाकुरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षर ठाकुरानी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का द्वादश पाठ मरु सौंदर्यम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। राजस्थानस्य पश्चिमांचले परिस्थित थार भूमि। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम भाग में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। परस्वितासित का मतलब होता है फैला हुआ। ठीक। फिर राजस्थानीय व्यम विशेषता अश्य मरुदेश्य शोभासपद अक्षय कोश प्रति अनुरुक्ता गौरवान्वित चैसम। हम राजस्थानी विशेष रूप से मरु प्रदेश की शोभा संपन्न अक्षय कोश के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। न केवल व्यम पितु मरु महिम्ना आकृष्टा देशाटन रुचिः विदेशिकः अपि मरु सौंदर्य दर्शन वंचितान् सवात्मान लोचन वर्चितान् मन्ये मानः मरुदर्शनं कृत्वा आत्मान धन्य मन्यते। न केवल हम अपितु राजस्थान की महिमा से आकृष्ट देशाटन की रुचि रखने वाले विदेशी भी मरु सौंदर्य दर्शन से वंचित, अपने नेत्रों से देखने से वंचित हुए मानते हुए मरुभूमि का दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषा महाकवि स्वनाम ध्येय पद्म श्री कन्हैयालाल सेठिया इमामे भूमि स्तुवन धरती धुरारी इत्यम्रम गीत रचितवान। राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया ने इसी मरुभूमि की स्तुति करते हुए धरती धुरारी नामक अमर गीत की रचना की। आधुनिक संस्कृत कवियोपि स्वकाव्येषु मरुभूमि गौरवानाम कृतवन्त। आधुनिक संस्कृत के कवियों ने भी अपने काव्यों में मरुभूमि का गौरवगान किया है। प्रस्तुत पाठ्ये कतिपय सरले श्लोके मरुभूमि अपूर्व सौंदर्यस्य यथावच्चे चित्ताकर्षणं च चारु चित्रम प्रस्तुयते। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथार्थ और चित्ताकर्षण सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ मरु सौंदर्यम। तो पहला श्लोक है शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रस्थितोऽयं चरकेश्वरेण स्नेह आद्रे भावकर्षे विशिष्ट है सुक्षो अपि नित्यम सरस सदेश। अगर इसका अन्वय करेंगे, आपके जो लेसन दिया है बुक में उसके अंदर लास्ट में अंतिम में अन्वय दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अन्वय को। तो अन्वय बढ़ेंगे तो अन्वय आएगा शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण प्रस्थितः स अयं देश शुष्कः अपि स्नेह आर्द्रभावकर्षे विशिष्ट अतः नित्य सरस अस्ति। शरीर विज्ञान विशेषण होता है शिक्षा शास्त्र के विद्वान या शिक्षा के द्वारा। चरकेश्वरेण आचार्य चरक के द्वारा शुष्क शुष्क होने पर भी स्नेह आर्द्र भावकर्षे प्रेम और दया आदि भावों की एकमात्र धातुओं से सरस मन होता है आनंददायक। तो कहता है कि शिक्षा शास्त्र के विद्वान आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और दया आदि भावों की एकमात्र मधुरताओं से युक्त है, इसलिए यह नित्य सरस अर्थात आनंददायक है। अब दूसरा है मरु सुवर्णा नहीं येन दृष्टः किम तेन दृष्टम कुहचित सुहृदस्यम सफुटम मरो भांति सुमेरु श्रृंखला शिलासु
कृशाशु न ते ही मृग्या। अन्वय करेंगे तो सुवर्णः मरु येन न ही दृष्टः तेन कुचित सुह दृश्यम की दृष्टः। ये सुमेर श्रृंगः मरो स्फुटम भाति कृशाशु शिलासु ते नहीं मृग्या। तो सुवर्ण मन होता है श्रृंगा या रंगीला, मरु माने मरु प्रदेश सुमेर पर्वत, दृष्टा माने देखा गया, कुहचित माने कहीं पर, सुदृश्याम देखने योग्य है। सुमेरु श्रृंखला सुमेरु पर्वत की शिखर की श्रृंखला होती है। मरु प्रदेश में सुप्तम माने स्पष्ट, भांति माने सुशोभित होते हैं, मृग्या माने खोजने योग्य, मृग्या खोजने योग्य। तो देखते हैं क्या है सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा उसके द्वारा कहाँ पर दर्शनीय क्या देखा गया, अर्थात कहीं भी दर्शनीय स्थल नहीं देखा गया। यानी कहने का मतलब है कि जिसने मरु प्रदेश नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जो सुमेरु पर्वत के शिखर मरु प्रदेश से स्पष्ट सुशोभित होते हैं उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। अब आता है तीसरा, रमे कवचित सेकत वपर सानो सुकोमले भावस्वती हेमवर्ण प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशां न चिंताशी विकासवंती। तो अन्वय करेंगे तो कवचित रमे सुकोमले भास्वती हेमवर्णे सेकत प्रशानो प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशानां चिंतासी विकासवंती न। कवचित होता है कहीं पर, रम्य माने रमणीय, भाव स्वती माने चमकीले, और हेमवर्ण माने हेम माने सोना यानी स्वर्ण सुनहरी कलर वाले हेमवर्ण स्वर्ण में, सेकत प्रशानो मिट्टी के टिल्लों या धोरों की चोटी पर, प्रदोष माने रात्रि में, और स्थितानाम बैठे हुए का, विकासवंती प्रफुल्लित होते हैं यानी कहीं पर रमणीय सुकोमल कांतिमान स्वर्णमयी मिट्टी के टिल्लों अथवा धोरों की चोटी पर सुबह और रात में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के चित्त यानी कि मन प्रफुल्लित नहीं होते हैं, अर्थात सभी के मन प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अब आता है 4 नंबर देखते हैं, स शीतलो गंधव है समीर है स तितिराणाम मधुरो विराव तंत्रणम वरह विभूषणाम समुत्पुलपति सा चह कुरंग माणाम। गंध वह मन होता है सुगंधित। अगर इसका हम अन्वय करेंगे तो स शीतल गंधव है, च समीर तितिर्णाम स मधुर विराव, वहर विभूषणाम तत् नर्तनम सा च कुरंगमाणाम समुत्प्लवती। तो गंध वह मन होता है सुगंधित, और समीर मन हवा, तितिर्णाम तितरों का, तितर पक्षी होते हैं तो तितिर्णाम तितरों का, विराम माने गूंजना या आवाज करना, वहर विभूषणाम मोरों का, मयूराणाम वहर विभूषणाम मयूर के लिए है, मोर के लिए है, मोरों का, कुरंगणाम यानी कि कुरंग माणाम हरिणाम या मृगणाम यानी कि हिरणों के लिए है कुरंगणाम। तो कहते हैं कि जो सुगंधित हवा है उसके साथ साथ में उसके शीतल प्रदेश में जो सुगंधित हवा चलती है, और जो तितर जैसे नाम वाले पक्षी हैं उनका मधुर कुंजन, और मयूरों का नृत्य करना, और हिरणों का उछलना अत्यधिक रमणीय दर्शनीय लगता है। अब आता है 4 नंबर देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं, ते तुंदिलः स्वादुरशः कलिंगः सा सारथिः चंचल चंद्रिकः च
स्फूर्ति, स्फुरन्ति, स्फुरगा, वलिषु, वलिषु, कमरकेलानां गतयश्च तासता, तासता। अब देखिए अगर इसका हम अन्वय करेंगे तो ते तुंदिलः स्वादुर्षा कलिंगः सा च सारथि चंचल चंद्रिकः सफुर्गा गावलिषु फुरंती सा फुरति कमरेल का नाम चैता तागत्या। ये जो अन्वय है वो आपके लेसन के जो अंतिम पेज पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, पाठ के अंतिम पेज पर दिए हुए हैं, आप उसमें यहाँ से देख सकते हो। तो तुंदिला मान होते हैं मोटे, स्वादुर्षा मान स्वादिष्ट, और कलिंगा मान होता है मतीरे, कलिंगा मतीरे, और सारदी शरद की, काल की यानी सर्दी की, चंचल चंद्रिका चंचल चांदनी, सफुर गावलिशिकु पक्षियों की कतारों में, सफुरंती फड़फती हुई या दमकती हुई, कमेल का नाम यानी कि ऊँटों की, कमरेल का नाम ऊँटों की, गत्या माने चाल या गतियाँ, यानी चलने की जो गति होती है गत्या। तो क्या है कि वहाँ मरु प्रदेश में वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे व शरद काल की चंचल चांदनी, सर्दी की चंचल चांदनी, पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति और ऊँटों की वह सुंदर चाल गति अत्यंत रमणीय व दर्शनीय है। अब आता है 6 नंबर, वर्षागमे चारु मरु विहाय कवायंत्र कश्यापि रमेत चितम सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन् शरत प्रश्नम सलिलम चकासित। वर्षा यानी कि वर्ष, अगर इसका हम अन्वय करेंगे तो वर्षागमे चारु मरु विहाय अन्यंत्र कव कश्यापि चिंतम रमेत अस्मिन् यस्मिन् मरो वर्षा समय अपि सरसु शरत प्रश्नम सलिलम चकासित। वर्षागमी यानी कि वर्षा काल में चारु मरुम सुंदर, चारु माने सुंदर होता है, मरु माने मरुस्थल को, विहाय माने छोड़ करके, रमेत माने रमण करें, सरसु माने तालाबों या सरोवरों को, शरत प्रसन्हा शरद ऋतु के समान, सलील माने पानी, और चकासित माने सुशोभित होते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद मानेंगे तो वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़ करके दूसरी जगह कहाँ किसका मन रमण कर सकता है, अर्थात किसी का भी नहीं। जिस मरुस्थल में वर्षा के समय भी सरोवरों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। ये जो 6 नंबर है वो 2018 के अंदर बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लेना ढंग से। वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़ करके दूसरी जगह कहाँ किसका मन रमण करता है, अर्थात किसी का भी नहीं। जिस मरुस्थल में वर्षा के समय भी सरोवरों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। अब आता है 7 नंबर, गाव प्रसन्न मनुज प्रसन्न देव प्रसन्न वर्तदान यज्ञे की नाम तध्ययन मरो सुमर्द विद्या समर्दो भवतः विधे। अन्य करेंगे तो मरो गांव प्रसन्ना मनुज प्रसन्ना वर्तदान यज्ञे च देव प्रसन्ना किम नाम तत् यत मरो न समर्दम सो अयम मरु भवतः विद्या समर्दो विधे। गांव माने गाय, गांव माने गाय, प्रसन्न माने प्रसन्न, मनुज माने मनुष्य, वर्तदान यज्ञ वर्तदान और यज्ञ से, विद्या समर्दा विद्या से संपन्न, विधेय माने करना चाहिए। हिंदी अनुवाद देख लेंगे तो मरुस्थल में गाय प्रसन्न यानी संतुष्ट है, मनुष्य प्रसन्न हैं, और वर्तदान एवं यज्ञों से देवता भी प्रसन्न हैं। ऐसा क्या है जिससे मरु प्रदेश संपन्न नहीं है, अर्थात सभी से संपन्न है। अतः इस मरु प्रदेश को आपके द्वारा विद्या से संपन्न करना चाहिए। यानी कि सब पढ़े लिखे होंगे तो ये विद्या से संपन्न हो जाएंगे। तो ये पंडित विद्याशास्त्री द्वारा लिखा हुआ है। तो आगे लास्ट में देखते हैं
अंतिम 8 नंबर, मानम मनीषितः मैत्री मरुदूषणम मरीचिकः मृगः मूर्धनि मनुष्याणाम् उष्णिम प्रमुखम मरो। मानम अन्वय करेंगे तो मानम मनीषितः मैत्री उष्ण मरुत मरीचिकः मृगः मनुष्याणां मूर्धन उष्णिम इत्येतर सर्वे मरो प्रमुखः। मानम इस होता है सम्मान, मनीषिता माने विद्वता और मैत्री माने मित्रता और उष्ण माने गर्म, मरुत माने हवा, मरीचिका माने होता है मृग तृष्णा, मूर्धन माने मस्तक पर और उष्णी माने पगड़ी। हिंदी अनुवाद देखते हैं तो हिंदी अनुवाद में सम्मान, विद्वता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हरिण, मनुष्यों के मस्तक पर पगड़ी, ये सभी मरुस्थल मरु प्रदेश में प्रमुख है। तो ये था हिंदी अनुवाद। आगे इस लेसन का प्रश्नोत्तर लेकर के हम हाजिर होंगे।